स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड में चटर्जी हाउस एक बार फिर अशांति और तूफान का गवाह बनने वाला है। जिस घर में कुछ समय पहले तक खामोशी थी, वहां अब साजिशों, सवालों और टूटते रिश्तों की गूंज सुनाई देने लगेगी। इस पूरे बवाल की जड़ नीलू है, जो चुपचाप अपने अगले वार की तैयारी में लगी हुई थी। उसने जो वीडियो ऋषि और झनक का बनाया था, वह सिर्फ एक यादगार पल नहीं बल्कि ऐसा सच था जिसे सही वक्त पर सबके सामने लाकर पूरे घर की नींव हिला दी जा सके। जैसे ही पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, नीलू बिना किसी हिचक के वह वीडियो सबके सामने प्ले कर देती है। वीडियो शुरू होते ही पूरे चटर्जी हाउस में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर ऋषि और झनक दिखाई देते हैं। ऋषि झनक से खुलेआम अपने प्यार का इजहार करता नजर आता है। उसके मुंह से निकले आई लव यू के शब्द जैसे ही गूंजते हैं, झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि ऋषि अदिति से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर चुका है और झनक के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यह सब देखकर झनक के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में डर, शर्म और पछतावे के भाव एक साथ उभर आते हैं। वह समझ नहीं पा रही होती कि अब हालात किस मोड़ पर पहुंच गए हैं। वीडियो खत्म होते ही तनुश्री का गुस्सा फूट पड़ता है। उनका चेहरा लाल हो जाता है और आंखों में आग सी जलने लगती है। वह बिना एक पल गवाए ऋषि पर बरस पड़ती है। उनके शब्द तीर की तरह चुभने लगते हैं। झनक बीच में बोलने की कोशिश करती है। शायद वह हालात को संभालना चाहती है या फिर खुद को इस आग से बचाना चाहती है, लेकिन तनुश्री उसे सख्ती से रोक देती है। वह झनक को साफ शब्दों में कह देती है कि वह अपने बेटे से बात कर रही है, उससे जवाब मांग रही है और झनक का यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। तनुश्री की आवाज में इतना तीखापन होता है कि झनक चुप हो जाती है। इसके बाद तनुश्री सीधे ऋषि से सवाल करती है। वह उससे पूछती है कि आखिर वह यह सब क्या कर रहा है। उनकी नजर में ऋषि न सिर्फ अपनी शादी का अपमान कर रहा है बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा रहा है। तनुश्री उसे याद दिलाती है कि वह अभी भी शादीशुदा है। वह अदिति का पति है और पति होते हुए किसी दूसरी लड़की के इतना करीब जाने का उसे कोई हक नहीं है। वह झनक का नाम लेकर कहती है कि आखिर क्यों वह इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और क्यों घरवालों की पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रहा है। तनुश्री के शब्दों में धमकी और डर दोनों साफ झलकते हैं। वह ऋषि को चेतावनी देती है कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ऋषि के चेहरे पर कोई डर या पछतावा नजर नहीं आता। वह शांत रहता है। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव होता है, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि उसे क्या करना है। उसका यह रवैया तनुश्री को और ज्यादा भड़का देता है। इन सब बातों को सुनकर झनक खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को ही कसूरवार ठहराने लगती है। वह रोते हुए कहती है कि शायद गलती उसी की है कि वह इन सब हालात में फंस गई। उसके शब्दों में टूटन साफ झलकती है। लेकिन झनक की यह हालत देखकर भी तनुश्री का दिल नहीं पिघलता। वह उल्टा झनक पर ही सवाल दाग देती है। वह उससे पूछती है कि अगर उसे इतना ही दुख हो रहा है तो वह ऋषि का साथ छोड़कर इस घर को क्यों नहीं छोड़ देती। वह यहाँ क्यों पड़ी हुई है और क्यों इस घर की शांति भंग कर रही है। तनुश्री के इन तीखे शब्दों से झनक पूरी तरह टूट जाती है। उसके सामने अब कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वह सच में इस घर में रहने लायक है? क्या उसका यहाँ कोई वजूद है? वह समझ नहीं पा रही होती कि अब उसे क्या कदम उठाना चाहिए। घर का माहौल भारी हो चुका होता है और हर कोई आने वाले तूफान का अंदाजा लगाने लगता है। दूसरी तरफ नीलू यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है। उसकी चाल कामयाब हो रही होती है। वह जानती है कि अगर ऋषि और झनक की शादी हो गई तो उसकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। इसलिए वह तनुश्री के मन में जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह बड़ी चालाकी से तनुश्री के डर, गुस्से और अहंकार को हवा देती रहती है ताकि हालात उसके हाथ से बाहर न जाएं। नीलू को पूरा भरोसा होता है कि इस आग में झनक जरूर जलेगी। उधर तनुश्री भी अंदर ही अंदर उबल रही होती है।
उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि उनका बेटा उनके फैसलों के खिलाफ जाकर झनक से शादी करने का सपना देखे। उन्हें लगने लगता है कि अगर उन्होंने आज सख्त कदम नहीं उठाया तो कल इस घर में उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। उनका डर अब गुस्से में बदल चुका होता है और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आती है। इस पूरे बवाल के बीच झनक खामोश खड़ी रहती है। उसके सामने भविष्य धुंधला नजर आने लगता है। क्या वह सच में इस घर को छोड़ देगी या फिर अपने प्यार के लिए खड़ी रहेगी? क्या ऋषि अपने फैसले पर अडिग रहेगा या तनुश्री का दबाव उसे तोड़ देगा? और नीलू की अगली चाल क्या होगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि चटर्जी हाउस में यह तूफान अभी थमने वाला नहीं है। यह कहानी अभी सिर्फ शुरुआत है। इसी उथल पुथल के बीच तनुश्री के मन में एक ऐसा खतरनाक फैसला जन्म लेने लगता है जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों में सिर्फ नाम का अपनापन बचा है और हर शख्स अपने फायदे, अपनी जीत और अपने डर के बारे में ही सोच रहा है। तनुश्री के दिल में यह डर घर कर जाता है कि अगर हालात अभी नहीं संभाले गए तो सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। यही वजह है कि वह अपनी जिंदगी का ऐसा कदम उठाने की सोचने लगती है जिसके नतीजे किसी ने भी नहीं सोचे होंगे। दूसरी तरफ नीलू को जैसे ही यह सच्चाई पता चलती है कि झनक बहुत जल्द इस घर की बहू बनने वाली है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस लड़की को वह अब तक तिरस्कार की नजर से देखती आई थी, जिसे वह इस घर के दरवाजे के लायक भी नहीं समझती थी, वही लड़की अब ऋषि की पत्नी बनने जा रही है। यह बात नीलू के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। अंदर ही अंदर वह जल उठती है। उसका घमंड, उसकी चालें और उसकी सारी योजनाएं एक पल में खतरे में पड़ती नजर आती हैं। नीलू को साफ दिखाई देने लगता है कि अगर झनक इस घर में बहू बनकर आ गई तो उसका अस्तित्व, उसकी पकड़ और उसका असर सब खत्म हो जाएगा। यही सोचकर नीलू तुरंत तनुश्री के पास पहुंचती है। वह बेहद चालाकी से अपनी बात रखती है। उसकी आवाज में चिंता, डर और दर्द का ऐसा मिलाजुला असर होता है कि सामने वाला पिघल जाए। नीलू तनुश्री से कहती है कि ऋषि अब सारी सीमाएं पार कर चुका है। वह यह जताने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक जिद नहीं बल्कि खुला विद्रोह है। नीलू बताती है कि ऋषि न सिर्फ झनक से शादी करने का मन बना चुका है बल्कि अदिति को भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी से बाहर निकालने वाला है। नीलू की हर बात तनुश्री के दिल में जहर की तरह उतरती चली जाती है। नीलू के शब्द सुनकर तनुश्री को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनसे उनका पूरा परिवार छीनने वाला हो। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनके हाथ से निकलता जा रहा है, घर में उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है और उनके फैसलों की अब कोई अहमियत नहीं बची। यही वह पल होता है जब तनुश्री का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। उनकी आंखों में डर की जगह अब आग नजर आने लगती है। वह साफ साफ कह देती है कि वह ऋषि और झनक को कभी एक नहीं होने देंगी। उनके लिए यह अब सिर्फ एक शादी का सवाल नहीं रह जाता बल्कि उनकी इज्जत, उनका अधिकार और उनकी सत्ता का सवाल बन जाता है। तनुश्री के मन में यह बात गहराई से बैठ जाती है कि अगर आज उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई तो कल इस घर में उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। वह ठान लेती है कि चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा या कठोर कदम क्यों न उठाना पड़े, वह पीछे नहीं हटेंगी। उनके लिए यह लड़ाई अब झनक के खिलाफ नहीं बल्कि अपने वजूद को बचाने की बन चुकी होती है। उनका बदला हुआ रूप देखकर नीलू के चेहरे पर एक चालाक और संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब तनुश्री कुछ ऐसा करने वाली है जिससे इस घर में सचमुच भूचाल आ जाएगा। नीलू मन ही मन खुश होने लगती है। उसे लगता है कि उसका खेल अब सही दिशा में बढ़ रहा है। वह आने वाले तूफान का इंतजार करने लगती है क्योंकि उसे पता है कि जब तनुश्री कोई फैसला लेती है तो वह उसे अंजाम तक पहुंचाए बिना नहीं रुकती। नीलू को यह भी यकीन होता है कि इस तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान झनक और ऋषि के रिश्ते को ही होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर तनुश्री क्या कदम उठाने वाली है। क्या वह घर छोड़ने की धमकी देकर पूरे परिवार को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेंगी? क्या वह ऋषि पर इतना दबाव बनाएंगी कि वह झनक से शादी का फैसला वापस लेने पर मजबूर हो जाए?
या फिर वह कोई ऐसी साजिश रचेंगी जिससे ऋषि और झनक का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। इसी बीच ऋषि और झनक भी अपने अपने स्तर पर इस तूफान को महसूस कर रहे होते हैं। झनक के दिल में डर है, लेकिन उसके प्यार में सच्चाई भी है। वह नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे यह एहसास जरूर है कि उसका प्यार अब अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। ऋषि भी जानता है कि उसके सामने परिवार का दबाव और समाज की बंदिशें खड़ी हैं, लेकिन वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखता। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त फैमिली ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तीखे इमोशनल टकराव, रिश्तों की परीक्षा और हाई वोल्टेज ट्विस्ट कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। एक तरफ परिवार का दबाव होगा, परंपराओं की जंजीरें होंगी और सत्ता की लड़ाई होगी, तो दूसरी तरफ सच्चे प्यार की ताकत खड़ी होगी। अब देखना यह होगा कि इस जंग में जीत किसकी होती है। क्या प्यार साजिशों पर भारी पड़ेगा या फिर चालाकियों और अहंकार के आगे रिश्ते टूट जाएंगे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला आने वाले कल की दिशा तय करने वाला है।